गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका इतिहास का चैप्टर 1 चल रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ब्रिटिश शासन का विस्तार, जिसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। अब उसके आगे पढ़ते हैं। कंपनी का 1772 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई जो अब मुंबई है, मद्रास जो अब चेन्नई है पर सीधा नियंत्रण तथा कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियंत्रण था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1772 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मुंबई और चेन्नई जो था वो पूरा उसके शासन में आ चुका था, सीधा नियंत्रण। और कर्नाटक और अवध पर जो था वो परोक्ष नियंत्रण था, मतलब कुछ कुछ नियंत्रण था। इस समय तक पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिमी भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली तथा त्रावणकोर जो अब केरल है स्वतंत्र राज थे। इन पे अभी अंग्रेज का कोई शासन नहीं था। साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्वतंत्र राज्यों के शासकों को युद्ध में पराजित कर एवं कूटनीति संधियों द्वारा उन पर अधिकार करने की नीति अपनाई। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जो जो स्वतंत्र राज्य हैं हम उसको पराजित करेंगे युद्ध में, या एवं और कूटनीति संधियों द्वारा उन पर अधिकार करने की नीति अपनाएंगे। ये कूटनीति संधियां क्या होती है, मतलब इन संधियों में कुछ जैसे राजनीति में कोई जैसे बोलते हैं ना छल कपट करना, तो उन संधियों द्वारा मतलब इस पे हम राज करेंगे, शासन करेंगे। कूटनीतिक संधियां सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थी। कूटनीतिक संधियां जो थी वो किसके लिए थी, तो राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थी, और सैन्य मतलब जो इनके सैनिक थे तो इनके तो जो राज्य स्वतंत्र थे अभी क्षेत्रीय, इसलिए ये अस्थायी थी। मतलब ये संधियां जो थी, ये जो संधियां जो होने वाली थी वो क्या थी, अस्थायी थी, अस्थायी संधियां नहीं थी। क्षेत्रीय विस्तार करने का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ बढ़ाना था। अंग्रेजों द्वारा ये कूटनीति संधियां जो थी वो क्या किस लिए थी, सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थी। ये संधियां अस्थायी थी और ये क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, तो किसके लिए, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए, इसलिए ये अस्थायी थी। क्षेत्रीय विस्तार का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ बढ़ाना था। इसके अलावा अंग्रेजी कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को भी भारत से भगाना चाहती थी। वो क्षेत्र विस्तार के साथ क्या करना चाहती थी, व्यापार बढ़ाना चाहती थी और व्यापार में लाभ को बढ़ाना चाहता था। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनके प्रतिद्वंदी कौन थे, तो फ्रांसीसी, वो अभी भारत में थे ही। तो ये अंग्रेजी कंपनियां जो थी, ये अंग्रेज की कंपनियां जो थी वो क्या थी, वो भारत से उन लोगों को भगाना चाहती थी। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका मैसूर का युद्ध। आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम जरूर सुना होगा इतिहासों में, और ये जो है मैसूर का युद्ध जो है, ये मैसूर युद्ध में हम टीपू सुल्तान के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। फिर बाद में उसने क्या किया, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन पराजित होने के बाद वो फिर क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में, 18वीं शताब्दी मीन्स क्या हुआ आप लोग जानते हैं, तो 1700 से 1800 के बीच। अगर 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग की बात की, आरंभ की बात है, तो आरंभ हो गया भाई 1701, 1702, तो ऐसे ही कुछ इसमें दिया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में कृष्ण राज मैसूर पर शासन करता था, मगर वह केवल नाम का ही शासक था। मैसूर पर कौन शासक करता था, कृष्णराज, और वो केवल नाम का ही शासक था। क्यों,
क्योंकि उसके भ्रष्ट मंत्रियों ने उसे अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। उनके जो मंत्रिमंडल होंगे वो राजा को कठपुतली, मतलब जो मंत्री बोलता होगा वही राजा करते होंगे, तो ये हो गया कठपुतली बनाकर रखा था। उन दिनों मैसूर का प्रधान सेनापति हैदर अली था, जो साहसी कुशल सेनापति और एक चतुर राजनीतिज्ञ भी था। तो उन दिनों मैसूर का प्रधान सेनापति कौन होता है? सेना का जो होता है मुख्य, उसको सेनापति कहते हैं, हैदर अली था, जो साहसी भी था, मतलब वो बहुत ही अच्छा था, राजनीति में भी कुशल था वो। मैसूर के राजा की मृत्यु 1760 ईस्वी के बाद हैदर अली ने मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। राजा के मरने के बाद क्या हुआ? हैदर अली ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज्य का विस्तार कृष्णा नदी तक कर लिया। मैसूर का विस्तार कहाँ तक? कृष्णा नदी तक कर लिया। तो पहले जितना होगा मैसूर, तो उसका विस्तार किया है कृष्णा नदी तक। अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। अब यहाँ पे देखिए कि अंग्रेज जो है किनको सबसे बड़ा शत्रु समझते थे? तो हैदर अली को। तथा हैदर अली को हराने के लिए अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि की। हैदर अली को हराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो मराठा और निजाम, मराठा कहाँ था? दक्षिण के पश्चिम भाग में मराठा था, और निजाम कहाँ? तो हैदराबाद का निजाम से संधि कर ली। संधि मतलब क्या हुआ? दोस्ती कर ली कि तुम हमको मदद करो। कंपनी ने हैदर अली को हराने के लिए 1767 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर 4 बार युद्ध किए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हैदर अली को हराने के लिए मैसूर को मतलब अपने शिकंजे में करने के लिए क्या किया? 1767 से 1799 ईस्वी तक युद्ध किया। तो कितने बार? 4 बार, मतलब 4 बार हमला किया। मैसूर का प्रथम युद्ध। अब देखते हैं कि मैसूर का 4 युद्ध किनके बीच हुआ, इसमें कौन जीते और मैसूर में क्या हुआ, किसका राज्य मतलब किसका साम्राज्य का स्थापना हुआ वहाँ पे, तो ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। मैसूर का प्रथम युद्ध। फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली के अच्छे संबंध थे। फ्रांसीसी के साथ किनका संबंध अच्छा था? हैदर अली का। निजाम एवं मराठों से संधि करके अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? निजाम और मराठों से संधि कर ली, दोस्ती कर ली और हैदराबाद पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेनाओं को हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने पराजित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान, पहले आपको बताए थे टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो देखिए हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान था। उन्होंने क्या किया? तो पराजित कर दिया तथा मद्रास का घेरा डालकर अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। ये हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, प्रथम युद्ध। उन्होंने मद्रास पे भी घेरा डाला। मद्रास पे किसका शासन था? तो अंग्रेजों का, और अंग्रेजों को अपने बस में कर लिया। कैसे? तो मद्रास पे घेरा डाला और संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिया। फिर क्या किया? जैसे अंग्रेज ने कुछ प्रदेश, मैसूर का कुछ प्रदेश को जीता होगा, उस पर घेराबंदी किया होगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मद्रास पे जैसे घेरा डाला, तो इन दोनों ने क्या किया? अपने प्रदेशों को वापस लौटा दिया। मैसूर का द्वितीय युद्ध। मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने कब आक्रमण किया हैदर अली पे? 1771 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने अपने वादे को भूलकर हैदर अली की सहायता नहीं की, और अंग्रेज और हैदर अली ने जो एक दूसरे को प्रदेश वापस से लौटाया था, कुछ संधियाँ की थी, तो अंग्रेज ये वादों को भूल गए, उन्होंने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। इसके अलावा 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? 1779 ईस्वी में बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया, फ्रांसीसियों के बंदरगाह पर।
क्योंकि वहाँ मैसूर में क्या था, फ्रांसीसी अपना व्यापार कर रहे थे। इन घटनाओं से क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अर्काट पर अपना अधिकार जमा लिया। हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो किस कारण क्रोधित होकर, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए। इसके बाद सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 1781 ईस्वी में सोलीगुरु में हैदर अली को हरा दिया। आयरकुट के नेतृत्व में किसने, अंग्रेजी सेनाओं ने, कब, 1781 ईस्वी में। कहाँ पे, तो सोलीगुरु में हैदर अली को हरा दिया। आप लोग याद रखिएगा कि हैदर अली कहाँ हारा था, तो 1781 ईस्वी में सोलीगुरु में, और किन के नेतृत्व में, तो आयरकुट के नेतृत्व में। लेकिन उसके पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। हैदर अली हार गया, नहीं, 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1781 ईस्वी में हैदर अली हार गया, हरा दिया गया, और 1782 ईस्वी में, मतलब 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। इसके बाद हैदर अली के बाद किसने युद्ध किया, तो टीपू सुल्तान ने। 1784 ईस्वी में टीपू की मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीपू सुल्तान ने क्या किया, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गया। अब है मैसूर का तृतीय युद्ध। तीसरे युद्ध में क्या हुआ, अब देखते हैं। दूसरे युद्ध के लास्ट तक में देखे हैदर अली मर गया और टीपू सुल्तान मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। मैसूर का तृतीय युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय राज्यों के आंतरिक हमलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो क्या था, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, तो भी उसे टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करना पड़ा था। वो आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, फिर भी उसे क्या करना पड़ा, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। त्रावणकोर का शासक जो अंग्रेज का मित्र था, त्रावणकोर कहाँ, तो केरल का जो शासक था वो अंग्रेज का मित्र था। पर टीपू ने आक्रमण कर दिया, तब कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। जब टीपू ने आक्रमण किया त्रावणकोर पे, तो कॉर्नवालिस ने भी टीपू पर आक्रमण कर दिया। बेंगलोर पर अधिकार कर टीपू को भी हरा दिया। क्या क्या, बेंगलोर पर भी अधिकार किया और टीपू को हरा दिया। 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने टीपू की पहाड़ी किलों पर भी अधिकार कर लिया तथा टीपू की राजधानी औरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। क्या क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो क्या क्या, टीपू के पहाड़ी किले पे जहाँ पे वो रहता था वहाँ भी अधिकार कर लिया। अब उसकी राजधानी औरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। तो किस लिए बढ़ा, युद्ध करने के लिए बढ़ा। कॉर्नवालिस जब राजधानी की ओर आगे बढ़ा तो टीपू सुल्तान को विवश होकर कुछ शर्तों पर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इससे पहले उन्होंने किन की संधि की थी, तो मैंगलोर की संधि की थी। ये सब वहाँ पे कर्नाटक में ही जगह का नाम है, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, ये सब। इस युद्ध ने टीपू के वर्चस्व का अंत कर दिया तथा दक्षिण भारत में अंग्रेज की जड़ को मजबूत कर दिया। मैसूर के तृतीय युद्ध के बाद क्या हुआ कि टीपू का वर्चस्व का अंत कर दिया गया और दक्षिण भारत में भी अंग्रेज की जड़ मजबूत हो गई। पहले पूर्वी भारत में तो मजबूत थी ही, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अब क्या हुआ, दक्षिण साइड भी अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ गया। धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं कि उसका वर्चस्व कैसे बढ़ने लगा और भारत को उन्होंने पूर्ण तरीके से गुलाम कब किया, ये भी अब देखेंगे। मैसूर का चतुर्थ युद्ध। मैसूर के तीसरे युद्ध में अपने आधे से अधिक क्षेत्रों की क्षति को टीपू सुल्तान सह न सका। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी में सुधार किया तथा सेना का पुनः संगठन किया। मतलब तीसरे युद्ध के बाद क्या हुआ, आधे से अधिक क्षेत्र जो थे उनको अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मतलब अपने शासन में ले लिया था और जो टीपू सुल्तान सह ना सका,
उसने अपने राजधानी की किलेबंदी में सुधार किया और सेना का संगठन किया। उसने फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित कराया तथा नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। अब टीपू सुल्तान ने अपने सेना को जो है मतलब प्रशिक्षण किससे दिलवाया, तो फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित किया। अब सेना का प्रशिक्षण अगर अच्छा रहेगा तो वो युद्ध अच्छे तरीके से कर सकता है, और नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। जब चौथा मैसूर का युद्ध जब टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था, तो वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने के इरादे से वेलेस्ली भारत आया था। वेलेस्ली भारत क्यों आया था, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने के इरादे से आया था। उसने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि नीति क्या होती है, ये देखते हैं। यह संधि अत्यंत सरल नियमों पर आधारित थी। यह संधि क्या थी, अत्यंत सरल नियमों पर आधारित थी। जो भारतीय शासक इस संधि के लिए बुलाए जाते थे उन्हें यह आशा की जाती थी कि वो ब्रिटिश अनुमति के बिना ना तो किसी से संबंध स्थापित करेंगे और ना ही किसी से युद्ध करेंगे। मतलब ये जो संधि थी, सहायक संधि नीति, ये क्या थी कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, बुलाते थे भारतीय शासक को, और वो बोलते थे कि ना ही आप किसी से दोस्ती कर सकते हैं और ना ही किसी से दुश्मनी कर सकते हैं। मतलब अंग्रेज़ों के कहने से ही वो जो भी करेंगे, अंग्रेज बोलेंगे वो करेंगे। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि ना आप किसी से दोस्ती कर सकते हैं, ना ही किसी से आप युद्ध कर सकते हैं। ऐसे राज्य को अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में एक सेना रखनी होती थी। और इसमें क्या था, तो अपने मतलब शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश जनरल के ही नेतृत्व का जो एक सेना का टुकड़ी होता था वो वहाँ पे रखा जाता था। उस सेना के खर्च के लिए उस राज्य को अपना एक क्षेत्र कंपनी को देना पड़ता था। अच्छा, वो जो सेना था उस सेना को रखने के लिए, उस सेना जहाँ रहेगा वहाँ पे खर्चा होगा, खाना पीना और प्रशिक्षण, कुछ भी जो भी होता है खर्चा, उसके लिए उनको एक क्षेत्र जो था वो देना पड़ता था। एक क्षेत्र देना पड़ता था या नहीं तो वार्षिक अनुदान देना पड़ता था। कंपनी इसके बदले में सहायक राज्य को वायु आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी वो क्या करती थी, इसके बदले में राज्य को वायु आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी कि बाहर से कोई आक्रमण ना करे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार की, लेकिन टीपू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निजाम ने, हैदराबाद का निजाम जो था वो ये संधि कर लिया अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज ने उसे हराने के लिए 3 ओर से आक्रमण कर दिया। तीनों ओर से आक्रमण होने के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू की राजधानी औरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। तीनों ओर से आक्रमण कर दिया। अंग्रेज ने टीपू की राजधानी जो थी टीपू सुल्तान की औरंगपट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू भी मारा गया। मैसूर के चतुर्थ युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान का अंत हुआ, वो यहाँ पे मारा गया। औरंगपट्टनम, कोयम्बटूर एवं कनारा सहित अंग्रेज ने मैसूर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया गया तथा मैसूर राज्य को उसके प्राचीन हिंदू शासक परिवार के एक अल्पवयस्क बच्चों को सौंप दिया गया। उन्होंने वहाँ से क्या किया, फ्रांसीसियों को भी भगा दिया और मैसूर राज्य के ही प्राचीन हिंदू शासक परिवार जो थे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि स्वतंत्रता कायम रखने के बाद उन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फर्स्ट लाइन आपका मैसूर युद्ध का यही था, आप लोग देखिए। और मैसूर पे जो था क्या था, वहाँ पे हिंदू शासक था वहाँ पे, तो उन्होंने मुगलों की अधीनता कर ली थी। उसके बाद भी वो स्वतंत्र हो गया था। और लास्ट में देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, तो फ्रांसीसियों को हटा दिया वहाँ से और फिर से हिंदू शासक परिवार के ही अल्पवयस्क मीन्स क्या हुआ, जैसे 16-17 ईयर्स के बच्चों को राज्य सौंप दिया गया।
और राज्य सौंपने के बाद राज्य तो सौंप दिया, लेकिन शासन अंग्रेजों का ही हुआ। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है दक्षिण भारत के दक्षिण साइड में भी क्या था, अंग्रेजों का संपूर्ण राज्य हो गया। अब नेक्स्ट है आपका मराठा युद्ध। मराठा युद्ध पढ़ेंगे। मराठा युद्ध किन के बीच हुआ और कितनी बार हुआ ये, और इसमें क्या क्या हुआ, ये आपका नेक्स्ट है। और मराठा के पतन का कारण क्या था वो भी पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट आपका ब्रिटिश शासन का विस्तार। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।